दोस्तों आ चुका है भाई साहब, आ चुका है कल का सलार और डंकी दोनों ही मूवी का ऑफिशियल ट्रेड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। ट्रेड के द्वारे के जो गाइस कलेक्शन है वो ट्रैक कर लिया गया है, यानी कि कल का ऑफिशियल रिपोर्ट हमारे पास आ चुका है। लेकिन गाइस ये जो कलेक्शन है ये प्रोड्यूसर फिगर नहीं है, यानी कि जो प्रोड्यूसर जो पोस्टर वगैरह देते हैं वो ये रिपोर्ट नहीं है। ये वो रिपोर्ट है जो गाइस कह सकते हैं कि ट्रेड ट्रैक करते हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों असल कलेक्शन यही होते हैं। वो अलग बात है कि दोस्तों मेकर्स अपने कलेक्शन बताते हैं, और मेकर्स के दोस्तों जो कलेक्शन है वो ट्रेड के कलेक्शन में मतलब आप लोग साफ तौर पे अंतर देख सकते हो। हालांकि देखो भाई, कई बार ये जो अंतर है दोस्तों ये 5-10% का होता है, लेकिन दोस्तों अभी सलार का जो यहाँ पे अंतर है वो बहुत ज़्यादा है। इवन दोस्तों अब डंकी का भी थोड़ा सा अंतर स्टार्ट हो चुका है। तो गाइज देखेंगे कि कल कितना यहाँ पे ऑफिशियली रिपोर्ट्स आया है। हमने दोस्तों डंकी की बात बताई थी आपको रात को कि कहीं ये 22-23 करोड़ तो करेगी ही करेगी, ऐसा हमें लग रहा था कि रात को। अभी गाइज यहाँ पे ट्रेड ने क्या बात बताई। इवन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि सलार का क्या सीन है, हमने रात को आपको कहा था कि कहीं जाके ये 43 करोड़ रुपए कुछ कर सकती है, 43 करोड़ नेट कलेक्शन। क्योंकि मैं आपको बताऊं दोस्तों, संडे का जो रिपोर्ट आया ट्रेड ने 29 करोड़ रुपए दोस्तों बताया, किसका, डंकी का। और क्या आया था, 30 करोड़ 70 लाख रुपए। तो फेयर है, 1-1.5 करोड़ दोस्तों ऊपर नीचे चल जाए। लेकिन गाइज यहाँ पे सलार की अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्रेड और यहाँ पे मेकर्स के रिपोर्ट्स में बहुत अंतर है। हालांकि इंडिया वाले रिपोर्ट्स में ज़्यादा अंतर नहीं है दोस्तों, वो बिल्कुल ठीक है। बाहर विदेशों के दोस्तों कलेक्शन में कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या हो रहा है। तो बात करेंगे कि कल नेट का, इंडिया का एटलीस्ट दोस्तों ट्रेड ने क्या रिपोर्ट्स दिया है, क्योंकि ये ऑफिशियल है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि आप हमें सपोर्ट करें। अरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो मिलते रहें। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करें कि किस तरीके के नंबर आए हैं डंकी के कल के, उससे पहले हम लोग सलार का देख लेते हैं कि दोस्तों ट्रेड ने हिंदी का क्या रिपोर्ट दिया। तो गाइज देखो, अभी के हिसाब में ट्रेड ने हिंदी के रिपोर्ट 13.5 करोड़ के बताए हैं, 13 करोड़ 50 लाख रुपए। और प्रोड्यूसर के फिगर दोस्तों ये 15 करोड़ हो सकते हैं। जब मेकर्स पोस्टर देंगे तब हम लोग प्रोड्यूसर फिगर की बात करेंगे, लेकिन अभी के हिसाब से ट्रेड ने दोस्तों 13 करोड़ 50 लाख रुपए की बात बताई है। वही दोस्तों इसके अलावा अगर हम लोग ऑल इंडिया नेट कलेक्शन की बात करें तो गाइज यहाँ पे 36 करोड़ 50 लाख रुपए की दोस्तों ट्रेड ने बात बताई है। अभी गाइज देखो, ये नहीं है कि मैं सिर्फ बोल के चला जाऊंगा, मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा अभी, नहीं तो काफी सारे लोग बोलेंगे यार कुछ भी बोल रहा है। ये देखो भाई साहब, तो गाइज यहाँ पे 36 करोड़ 50 लाख रुपए ट्रेड ने ये फिगर दिए हैं। और गाइज देखो, यहाँ पे कहने की बात ये है, हमने 43 करोड़ रुपए की बात की थी, और ट्रेड का और यहाँ पे जो गाइज मेकर्स हैं, जो कि गाइज मुझे लगता है कि उतना ही आएगा। हालांकि अभी तक प्रोड्यूसर फिगर नहीं आया है, हो सकता है कि 41 करोड़ भी हो सकता है, लेकिन गाइज यहाँ पे अंतर आपके सामने है साफ तौर पे। तो गाइज यहाँ पे इस तरीके के कुछ रिपोर्ट्स आए हैं। यहाँ पे ट्रेड के अनुसार अब तक इस मूवी ने दोस्तों लगभग 226 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की, ट्रेड के अनुसार। लेकिन दोस्तों प्रोड्यूसर 250 करोड़ के ऊपर के पोस्टर मतलब रिपोर्ट जरूर देंगे, जो कि मेरे हिसाब से इतना फेयर है दोस्तों। 20-30 करोड़ रुपए ऊपर नीचे हो सकता है नेट कलेक्शन, जो कि देखो पठान, जवान, एनिमल सबका हुआ है दोस्तों। ट्रेड और प्रोड्यूसर फिगर में दोस्तों अंतर हमेशा सही रहता है। लेकिन गाइज अगर हम लोग ओवरसीज की बात करेंगे तो यहाँ कहानी बिगड़ेगा दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताऊं। तो गाइज यहाँ पे कल का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें तो गाइज अगर यहाँ पे हम लोग इनकी माने तो लगभग 60 करोड़, जी हाँ गाइस 60 करोड़ रुपए इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड किया है। मतलब क्रिसमस के दिन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो काफ़ी अच्छी कमाई हुई है भाई। अगर हम लोग दोस्तों एज आ ट्रेड की माने तो 60 करोड़ वर्ल्ड वाइड। हालांकि हमें तो 65 करोड़ की लग रही थी कमाई की, इतना तो होगा ही होगा, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, 60 करोड़ भी एक अच्छा अमाउंट है। कल तक यानी कि माफ करना, परसों तक, संडे तक दोस्तों जो कलेक्शन था वो था 325 करोड़ एज अ ट्रेड फिगर सलार का। लेकिन गाइज ये अब 385 करोड़ हो गया है, 385 करोड़। इस मूवी ने दोस्तों कह सकते हैं कि 385 करोड़ रुपए ट्रेड के अनुसार कर लिया है, जो कि 400 करोड़ में सिर्फ 15 करोड़ कम है। लेकिन मेकर्स ने तो भाई 3 दिनों में ही 402 करोड़ रुपए के रिपोर्ट्स दे दिए थे। यानी कि दोस्तों मेकर्स और यहाँ पे ट्रेड के बीच में लगभग आप लोग कह सकते हो कि 90 से 85 करोड़ का दोस्तों अंतर साफ तौर पे दिख रहा है हमें। हालांकि देखना काफी दिलचस्प होगा कि दोस्तों पोस्टर क्या आता है आज का, जो कि थोड़ा लेट आएगा, लेकिन गाइज आप लोग कह सकते हो कि जरूर आएगा भाई। यहाँ पे मेकर्स एक एक्सटेंड वीकेंड का दोस्तों अगर 500 करोड़ तक का पोस्टर दे देते हैं तो फैंस खुश हो जाएंगे। हालांकि दोस्तों वो जाती होगी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मूवी है, इस मूवी ने कलेक्शन तो गाइज ठीक किए हैं, लेकिन कलेक्शन में गाइज ड्रॉप लगा है कल।
तो जहां 107 करोड़ 8 करोड़ संडे को दोस्तों किया था वर्ल्ड वाइड, तो वैसे तो गाइज यहाँ पे क्रिसमस के दिन तो गिरना तय ही है। लेकिन जहां ये ट्रेड 60 करोड़ की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि मेकर 70-80 करोड़ की दोस्तों बात कर दें और कहीं जाके दोस्तों मेकर्स हमें 470 या फिर 80 करोड़ का कुछ पोस्टर दे दें। अगर 470-80 करोड़ का पोस्टर आता है तो मैं एक फेयर इनफ मतलब मानूंगा पोस्टर, हाँ अच्छा गाइस पोस्टर दिया है। अभी अगर गाइज मेकर्स ने एक बार फिर से चौथा दिन 100 करोड़ किया है तो गाइज यहाँ पे साफ तौर पे लगेगा कि ये कलेक्शन में बहुत झोल है। तो गाइज कुछ इस तरीके का हिसाब यहाँ पे रहेगा सलार का। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे डंकी का हालचाल देखें, हमें लग रहा था कि यार 22-23 करोड़ कुछ ना कुछ तो दोस्तों आएगा। हालांकि प्रोड्यूसर का हो सकता है कि दोस्तों फिगर यही आए, लेकिन अगर हम लोग दोस्तों ट्रेड की माने तो आप लोग कह सकते हो कि लगभग 20 करोड़ 50 लाख रुपए के रिपोर्ट्स सामने हैं। गाइस यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेड की माने तो इसने 20 करोड़ 50 लाख रुपए क्रिसमस के दिन किया है, जो कि गाइस देखो 2-3 करोड़ का फर्क है। मतलब 20 करोड़ 50 लाख रुपए यहाँ ट्रेड और मेकर्स 22-23 करोड़ रुपए के रिपोर्ट देंगे तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन गाइस अगर हम लोग यही बात करते हैं ओवरसीज में क्या हुआ, ओवरसीज का दोस्तों कलेक्शन कैसा आएगा आ रहा है, तो गाइज आप लोग कह सकते हो कि यहाँ पे ट्रेड के अनुसार इस मूवी ने अगर हम लोग देखें तो शुरुआत के 4 दिनों में जहां मेकर्स ने 211 करोड़ का वर्ल्ड वाइड का रिपोर्ट बताया था और यहाँ पे दोस्तों ट्रेड ने ये रिपोर्ट 205 करोड़ का दोस्तों बताया है। 205 करोड़ शुरुआत के कितने दिनों का, 4 दिनों का, जो कि मेकर्स और प्रोड्यूसर में दोस्तों माफ करना ट्रेड और प्रोड्यूसर में सिर्फ 4-5 करोड़ का अंतर है, जो कि फेयर है। यहाँ सलार से तो काफ़ी ठीक ही अंतर है भाई। बाकी गाइज अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि आज ट्रेड क्या नंबर दे सकता है तो 20 करोड़ 50 लाख रुपए तो गाइज इनका सिर्फ नेट रहा है। और मे भी शायद गाइज यहाँ पे जो ट्रेड है वो समथिंग आपको 40 करोड़ का दोस्तों आज का रिपोर्ट दे सकते हैं। हालांकि अभी आया नहीं है गाइज यहाँ पे वर्ल्ड वाइड का इनका, जबकि सलार का आ चुका है, टंकी का नहीं आया। तो गाइज यहाँ पे अगर हम लोग 205 करोड़ में 40 करोड़ ऐड करते हैं तो गाइज यहाँ पे ट्रेड 245 करोड़ के रिपोर्ट दे सकता है डंकी का, जबकि गाइज यहाँ पे मेकर्स यही कलेक्शन 255 से 56 करोड़ रुपए देने वाले हैं। गाइज इस तरीके का कुछ सीन है, इस तरीके का कुछ सिनारियो। लेकिन गाइज हम इसको फेक कलेक्शन नहीं कहेंगे। फेक कलेक्शन तब होता है जब हमें ओवरसीज के रिपोर्ट्स नहीं मिलते या फिर ऐसे कि भाई थिएटर खाली है और फिर भी दोस्तों मूवी कमा रही है, तो वहाँ गाइज मामला फेक होता है। तो अभी के हिसाब से ट्रेड के जो फिगर है उसमें लगभग दोस्तों सलार ने 385 करोड़ की कमाई कर डाली और यहाँ पे 245 करोड़ के रिपोर्ट्स आ रहे हैं डंकी के कल तक के शुरुआत के गाइस 5 दिनों के। आज डंकी का 6वां दिन है। इसके अगले एस्टिमेट के रिपोर्ट्स के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। क्या कुछ है दोस्तों आपका इसमें कहना, आपको क्या लगता है कि यहाँ पे अगर क्लैश नहीं होता तो क्या एक मूवी दोस्तों बहुत ज़्यादा खुल के कलेक्शन कर लेती या फिर यहाँ पे मामला दोस्तों ऑडियंस का ऐसा ही रहता? क्योंकि कई लोगों का दोस्तों ये कहना है कि देखो भाई ये दोनों मूवी दबा के कमाती हैं, एक शर्त था कि भाई एनिमल नहीं आनी चाहिए थे इस मंथ। एनिमल आई, एनिमल कुत्ते की तरह चली, कुत्ते की तरह ज़्यादा बोल दिया मैंने, मतलब बहुत बुरी तरीके से बवाल टाइप की दोस्तों चली और ऐसी चली कि सबने देखा दोस्तों। उस ए सर्टिफिकेट मूवी को दोस्तों लोगों ने बहुत पैसा उड़ाया उसमें और कह सकते हैं कि उसके वजह से दोस्तों लोगों का जेब खाली। देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पे क्या आगे इन दोनों ही मूवी के कलेक्शन और आगे कितने बढ़ते हैं। लेकिन अभी के हिसाब से आप लोग कह सकते हो कि भाई साहब एज अ ट्रेड 122 करोड़ रुपए दोस्तों डंकी ने नेट में कुछ किया, वर्ल्ड वाइड लगभग 245 करोड़। एज अ ट्रेड दोस्तों सलार 385 करोड़ कर चुका है, नेट कमाई 222-23 करोड़ रुपए की बात बताई जा रही है, जबकि मेकर्स 250 करोड़ के नेट दोस्तों देंगे। तो गाइज यहाँ पे अभी के हिसाब से ऑफिशियल इसका कुछ इस तरीके से रहा है। लेकिन प्रोड्यूसर क्या फिगर देते हैं वो दोस्तों हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन यहाँ पे ट्रेड की कहानी कुछ इस तरीके से। क्या कुछ है कहना बताओ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।